Good morning, class 5th. This is our first video of chapter number 14, The Freedom Struggle. ठीक है। द फ्रीडम स्ट्रगल मतलब इसके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि आपको पता है कि हमको हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए कितना स्ट्रगल किया गया, कितने लोगों ने फाइट की है ना। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। वी हैव स्टडीड how the East India Company had established its control almost all over India by the mid 19th century। हमने जैसे कि पढ़ा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मतलब कि उन्होंने 19th सेंचुरी में इंडिया के ऊपर कैसे अपना कंट्रोल जमा रखा था, मतलब कैसे अपना कंट्रोल कर रखा था इंडिया के ऊपर। ठीक है। द इंग्लिश इंट्रोड्यूस रेलवे सिस्टम एंड द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम बॉम्बे, जो कि अब का मुंबई है, टू थाने इन 1853। जैसे कि हमें पता है कि मतलब इन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ही इंडिया में फर्स्ट ट्रेन चलाई थी जो कि बॉम्बे से लेकर थाने तक चली थी। कब चली थी? 1853 में। ठीक है। बॉम्बे जो कि अब हम उसको क्या बोलते हैं, मुंबई बोलते हैं। इट ऑल्सो स्टार्टेड द टेलीग्राफ सिस्टम, और उन्होंने टेलीग्राफ सिस्टम भी स्टार्ट किया था। दस कम्युनिकेशन एंड मोबिलिटी ऑफ मासेस विद इन द कंट्री इंक्रीज्ड, और तभी जो हमारी इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर क्या होता है, मोबिलिटी और मतलब कि इंक्रीज हुई थी। ठीक है। मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश लेड टू मैनी सोशियो एंड रिलीजियस फॉर्म, और जो मॉडर्न एजुकेशन थी वो ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है। मतलब सामाजिक और धार्मिक दोनों ही स्तर पर। आगे हम बात करते हैं सोशियो कल्चरल चेंजेस, मतलब कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्या क्या चेंजेस हुए उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। मेजर सोशियो कल्चरल चेंजेस बिगिन टू टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सम रिफॉर्मर्स, मतलब कि कुछ रिफॉर्मर्स की मदद से जो ये चेंजेस थे वो होना स्टार्ट हुए। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, a social reformer, founded the Brahmo Samaj to ideal worship and superstition and bring out equality of all religions। राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था, एक ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ठीक है। मतलब कि जो उस टाइम पर क्या था, लोगों में असमानता थी, मतलब लोगों को कास्ट के नाम पर और इन सब चीज़ों के नाम पर भेदभाव किया जाता था। ठीक है। और वुमेन्स की जो कंडीशन थी वो भी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज द एब्लोशन ऑफ सती सिस्टम, द बर्निंग ऑफ अ विडो ऑन द फनल फायर ऑफ अ हस्बैंड। मतलब उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी कि उन्होंने ये वाली प्रथा जो थी, मतलब पहले क्या प्रथा थी कि अगर किसी भी कोई कपल है, ठीक है, मतलब किसी की शादी हुई है और शादी के बाद अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वाइफ बचती है, मतलब वाइफ से पहले हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि वाइफ को उसकी पति की जो पति को जब जलाया जाता है उसके साथ ही जलना होता था। ठीक है। तो ये वाली जो प्रथा थी वो उन्होंने ख़त्म की थी, जो उनके सबसे ग्रेट, सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। और कब की थी? ये की थी उन्होंने 1829 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अनदर रिफॉर्मर, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे वो एक दूसरे रिफॉर्मर थे, दूसरे संस्थापक थे, जो कि एक सोशल थिंकर थे, जिन्होंने जैसे कि विधवा जो हो जाते हैं, जिसके हस्बैंड मर जाते हैं, उनको रीमैरिज, जैसे मान लो अगर कोई यंग है, ठीक है, मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था कि शादी तो जल्दी जल्दी हो जाती थी, मतलब जल्दी लाइक छोटे पे ही शादी कर देते थे। ठीक है। बाल विवाह जिसको बोलते हैं वो कर देते। और मतलब कैसे भी अगर किसी की भी मान लो किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई और वो जो लड़की है, जो उसकी वाइफ है, वो तो यंग है, उसकी पूरी लाइफ तो वेस्ट हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि फिर वो क्या करेगी, मतलब अपने पति के जाने के बाद फिर वो क्या करेगी, लाइक उसकी पूरी लाइफ तो वेस्ट ही हो जाएगी फिर। तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उन्होंने, वो एक सोशल थिंकर थे, उन्होंने ये सोचा कि जो विधवा हो जाते हैं औरतें, उनको भी अधिकार है कि वो अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करें, मतलब एक नई, मतलब जो लाइफ है वो उसकी शुरुआत करें। तो उन्होंने उनकी री मैरिज, मतलब कि दोबारा से शादी करने का जो वो था सिस्टम, वो उन्होंने
दोबारा से मतलब शादी करने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। द अदर रिफॉर्मर्स ऑफ द पीरियड वर, और उस टाइम के जो दूसरे रिफॉर्मर्स थे, दूसरे जो संस्थापक थे वो थे दयानंद सरस्वती, देवेंद्र नाथ टैगोर, सर सैयद अहमद खान एंड स्वामी विवेकानंद। टुगेदर दे फाउट अगेंस्ट इविल लाइक कास्ट सिस्टम्स। उन्होंने मिलकर जो हमारे देश के मतलब गंदे से मतलब गंदे गंदे जो सिस्टम थे, लाइक जो जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, चाइल्ड मैरिज, और जो फीमेल जो बेबीज़ होते थे उनको मार देना। लाइक पहले क्या होता था कि मतलब जो अगर बॉय हुआ है तो उसको तो बड़े शौक से उसको पालते थे, उसकी देखभाल करते थे, बट अगर गर्ल होती थी तो फिर वो उसको मार देते थे, है ना। तो ये सारे जो सिस्टम्स थे उन्होंने ख़त्म किए, ठीक है। कास्ट सिस्टम, भेदभाव, लाइक कास्ट सिस्टम जो होता था कि तुम नीची कास्ट के हो तो तुम मुझसे दूर रहो, छुआछूत वगैरह जो होती है, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह जो होता है, और इन सब प्रथाओं को उन्होंने ख़त्म किया, ठीक है। इसके बाद बात आती है द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। मैनी ऑफ दिस पीपल एंड सम इंग्लिशमैन हु सपोर्टेड देम कम टुगेदर इन, मतलब कि बहुत सारे लोग थे और कुछ ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया 1885 में, ठीक है। तभी ये जो इंडियन कांग्रेस थी वो बनी, ठीक है। इसकी स्थापना हुई 1885 में, ठीक है। इट्स फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड इन बॉम्बे, और इसका जो सबसे पहला जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, बॉम्बे में हुई थी, जो कि अब का मुंबई है। आफ्टर दैट इट मेट इन डिफरेंट सिटीज़ एवरी ईयर, और इसके बाद हर साल इनकी बैठक जो थी वो अलग अलग शहर में की जाती थी, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी अभी है, कांग्रेस जो है वो उसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में, ठीक है। कुछ ब्रिटिशर्स के द्वारा और कुछ हमारे जो लोग थे, मतलब यहाँ के जो इंडियंस थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उन्होंने साथ में मिलकर इसकी स्थापना की, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे द मॉडरेट्स। मॉडरेट्स होता है नरमपंथी, आपने सुना होगा नरमपंथी और गरमपंथी के बारे में, तो पढ़ते हैं इसको। द अर्ली लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वॉज कॉल्ड मॉडरेट्स। अब कांग्रेस के जो पहले के जो लीडर्स थे उनको कहा जाता है मॉडरेट्स, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दे वर एलाइट मैन हु वर लॉयल टू द ब्रिटिश, क्योंकि वो एक एलाइट मैन थे जो कि ब्रिटिश के साथ थे, ठीक है। थे तो वो इंडियन बट वो ब्रिटिश के साथ थे, इसलिए उनको मॉडरेट्स कहा जाता है। देयर एम वर प्रमोशन ऑफ फ्रेंडशिप। उनका एम क्या था कि मतलब वो क्या चाहते थे कि ब्रिटिश की जो फ्रेंडशिप है उसको प्रमोट करें, ठीक है, ताकि वो हमें क्या करें कि पॉलिटिकल वर्क दे कुछ अलग अलग कंट्रीज़ में, ठीक है। द प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी, formulation and presentation of popular dependence to the British government and the organization of public opinion in the country, ठीक है। some leaders like, जैसे कि कुछ लीडर्स थे दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड बदरुद्दीन तयाबजी वर रिफर टू एज मॉडरेट्स, और इनको मॉडरेट्स कहा गया है, ठीक है। ये कुछ लीडर्स हैं जिनको मॉडरेट्स कहा गया है। दे बिलीव्ड इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। ये क्या थे, वो मतलब ब्रिटिश की जस्टिस में बिलीव करते थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रेडिकल्स। सम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री फेल्ट दैट इट वॉज नो यूज सेंडिंग अपील्स टू द गवर्नमेंट। और कुछ लोग जो थे वो मानते थे कि गवर्नमेंट अगर कुछ बुरा हो रहा है तो गवर्नमेंट तक अपील करना ही वेस्ट है, उसका कोई यूज़ ही नहीं है। दे वांटेड क्विक एक्शन। वो बिल्कुल मतलब अगर वो देखो जैसे कि अगर हम कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ कंप्लेन करते हैं तो वो गवर्नमेंट तक जाएगा, उसमें उसका एक प्रोसेस होता है तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में टाइम लगता है। बट वो लोग क्या थे कि वो मतलब क्विक एक्शन चाहते थे कि मतलब अगर कुछ गलत किया तो उसका बिल्कुल तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वो चाहते थे कि स्ट्राइक्स हो, ठीक है, स्ट्राइक की जाए और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनको बॉयकॉट किया जाए, ठीक है, मतलब उनको बैन किया जाए।
उनको कहा जाता है रेडिकल्स। वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव रेडिकल, सबसे ज़्यादा एक्टिव रेडिकल कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट, उनका एक नारा था जो था फ्रीडम जो है, आज़ादी जो है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। ही क्रिटिसाइज द ब्रिटिश राज, उन्होंने ब्रिटिश राज के बारे में उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया, उनको बिल्कुल मतलब उनके अगेंस्ट बहुत फाइट की, ठीक है, उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया। अदर एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर्स वर, और जो कुछ फ्रीडम फाइटर्स और थे वो थे विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ठीक है। दे वर फेमस एज, और वो कैसे फेमस थे? लाल बाल पाल, ठीक है। बीसी पिल्लाई एंड औरोबिंदो घोष वर द अदर टू फेमस रेडिकल्स लीडर, और ये जो थे वो औरोबिंदो घोष, बीसी पिल्लाई, ये जो थे वो अदर और भी फेमस रेडिकल लीडर्स थे, ठीक है। मतलब देखो, मॉडरेट्स क्या होते हैं? जो कि ब्रिटिश के साथ हैं, मतलब इंडियन हैं बट वो जो ब्रिटिश का साथ देते हैं, ठीक है। रेडिकल्स क्या हैं? जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट हैं, ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हैं और गवर्नमेंट, मतलब हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन तक भी कंप्लेन करने की, उनके न्याय करने का वेट नहीं करते, उनको क्विक एक्शन चाहिए होता है, ठीक है। तो और वो लोग क्या है, मतलब रेडिकल्स क्या है कि वो ब्रिटिश सरकार को बिल्कुल नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि ब्रिटिश सरकार का बॉयकॉट हो जाए, वो बिल्कुल बैन हो जाए, ठीक है। तो मॉडरेट्स क्या हो गए? जो ब्रिटिश सरकार के साथ है, और रेडिकल्स जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हैं, ठीक है क्लास। अब आगे का चैप्टर हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है।